डॉक्टर मोनिका मलिक हूँ। जैसा कि जानते ही हैं कि 90 दिन हो चुके हैं मुझे इस धरने पर। यहीं इस दरी पर मैं सो रही हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव कदम बिल्कुल नहीं उठाया गया है। सुनील रजिस्ट्रार इंचार्ज, जिसकी प्रताड़ना के कारण मुख्य वह रहा और जिसने अखबारों में इतने गलत अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके विरुद्ध ना तो आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने, कुलपति टंकेश्वर कुमार ने किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाया है। और 5 बजे मेल डालना, उल्टी सीधी उसमें चीजें लिखना, इन सभी चीजों के विरुद्ध आज तक वीसी साहब ने कुछ नहीं करा। जिस कार्यालय के बाहर मैं बैठी हूँ और जहां चोरी की गई, इस लेवल पे मेरा पर्सनल चीजें उठाई गई, यहां से मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, हर चीज यहां से उठा के चोरी की गई। 17 अक्टूबर से लेके आज तक किसी भी प्रकार की विश्वविद्यालय प्रशासन में प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने, ना तो वो स्वयं यहां आए, ना ही किसी प्रकार का उन्होंने कोई भी पॉजिटिव गेस्चर दिखाया या कदम उठाया। शायद नारी शक्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, मानवीय वेदना कोई मायने नहीं रखती। इस प्रकार किसी संस्था में कैसे हो सकता है कि एक महिला 90 दिन से बैठी हो, कागज लेकर बैठी हो, हर चीज वीसी साहब को पता होने के बावजूद वो ऐसे संवेदनशील किस लिए बैठे हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन मेरा आज भी वही दृढ़ निश्चय है कि जब तक इस मामले में पर्चा दर्ज नहीं होता, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, रजिस्ट्रार इंचार्ज के साथ और भी कुलपति महोदय के अफसर जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने यहाँ चोरी करी, और रजिस्ट्रार इंचार्ज खुद जिसने अखबारों में मेरी लज्जा भंग करी, उनके विरुद्ध जब तक कोई कार्यवाही नहीं होती और इस विश्वविद्यालय में जिस लेवल पे करप्शन हुआ है उसके अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी नहीं करती, तब तक मैं यहाँ बैठी रहूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और आज मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि गुरुजन, गुरु महोदय यहाँ पर पहुंचे हैं। ये हमारे, मुझे पता लगा कि सनातन धर्म उत्थान समिति से हमारे जो है गुरुदेव राजेश नाथ जी हैं, गुरु जी ये आए हुए हैं। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि कम से कम सामाजिक रूप से तो कोई मेरे बड़े भाईजन हैं, गुरुदेव हैं, कम से कम वो मेरे को सांत्वना देने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए इस कर्म यज्ञ में, ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं, यहाँ पे आए और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं योगी राजेश नाथ, आचार्य महामंडलेश्वर। ये बहन मोनिका बहन जिस धरने पर बैठी हुई हैं, ये धरना एक आम धरना नहीं है, आम जनता समाज सेवा के लिए बैठी हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, सबको अच्छी मिले, बढ़िया मिले, बराबर मिले, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कटौती ना हो, किसी भी प्रकार की हेरा फेरी ना हो। लेकिन इस हेरा फेरी को दूर करने के लिए बहन जी ने जो कदम उठाया, 90 दिन से जो यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं, और सनातन उत्थान समिति की तरफ से हम भी पहुंचे हैं। और बहन का सहयोग देने के लिए आप आगे बढ़ें, आपको न्याय मिले। और सरकार से भी प्रार्थना है कि इनको न्याय मिले और सबको सहयोग देना चाहिए। और शिक्षा सबको बराबर में, किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि न होनी चाहिए। और सब एक मिलकर अगर कोई भी कार्य होता तो अच्छा होता है, ना तो इसमें बीच में विडंबना एक गलत है। आप इनके पूरे सपोर्ट में जी। आज हमें संयोग से हमारे बड़े मित्र हैं, ये अपने मुनि जी, ये हमें यहाँ पर ले आए और हमने देखा बहन जी बड़ा संघर्ष कर रही हैं, लंबे समय से धरने पर बैठी हैं। तो हम तो यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी और भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी छंट जाना चाहिए। ऐसा हम करते हैं। ये बड़ा संघर्ष कर रही है बहन जी, इनकी जो उत्पीड़न है, वेदना है, वो हमें भी लग रहा है कि वास्तव में इनको वेदना हुई है, तभी ये इतने लंबे समय से धरने पर बैठी है। तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसे हम भारत सरकार से भी और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी मांग करते हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय छानबीन की जाए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे हमारे धन्यवाद। मुझे अखबारों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि विधि विभाग की जो हमारी डीन, पूर्व डीन डॉक्टर मोनिका
मलिक जी हैं वो न्याय के लिए, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया कि उनके जो ऑफिस में चोरी हुई है, इनकी बिलोंगिंग्स, जो इनकी अपनी खुद की जो सामान था या जो भी इनकी कस्टडी में था वो चोरी हो गए। और इनकी दूसरी मांग, जैसा कि पता लगा कि यहाँ के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इनको उत्पीड़न करते हैं। तो एक बहुत बड़ी घटना है, दुर्घटना है। हम प्रशासन से, टंकेश्वर जी यहाँ के वीसी हैं, उनसे, राज्यपाल महोदय से और गृह मंत्रालय से सबसे निवेदन करते हैं कि ऐसी प्रतिष्ठित, क्योंकि मैंने इनको सुना है, मैंने बच्चों से भी सुना है कि इतनी इंटेलेक्चुअल, इतनी विदुषी कोई बिरले ही मिलते हैं। तो इनको न्याय दिलाया जाए, उचित न्याय दिलाया जाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। कहते हैं कि जो नारी का सम्मान करता है, नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, तो ये पूजनीय हैं। और इतनी डॉक्टर प्रोफेसर जो लॉ विधि की जो ये प्रशासक रही हैं, इनका अपना रुतबा है। इन्होंने बड़े ही पेशेंस से, बड़े डिसिप्लिन तरीके से सारे लॉ डिपार्टमेंट को जो यूनिटी दी है, जो इन्होंने पढ़ाई के रूप में, बच्चों के डिसिप्लिन के रूप में और अन्य के जो हर रोज़ की गतिविधियां हैं, उनमें इन्होंने बड़ा सहयोग किया है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीति को अपनाने वाली ये महिला हैं। ये इतनी उच्च शिक्षित महिला हैं कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, सीएम महोदय से, राज्यपाल महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्रालय श्री अमित शाह जी से और हमारे धर्मेंद्र प्रधान मंत्री जी, उन सब से निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचे कि एक महिला जो 3 महीने तक लगातार एक दरी के ऊपर सो करके अपनी मांगों के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं, जो उचित मांगे जो इनकी हैं, उनको पूरा किया जाए, अतिशीघ्र पूरा किया जाए। आपके चैनल्स के माध्यम से मेरी यही विनती है। थैंक यू।